जय हिंद एवरीवन। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था माइक्रो अप्रोच देखा था, मैक्रो अप्रोच देखा था, उसके डिफरेंसेस जाने थे, फंक्शनलिज्म के बारे में जाना था, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जाना था। ये सारा चीज़ हमने देखा था। अब इसके पॉइंट हम देखेंगे, पॉजिटिविस्ट किसे कहते हैं, फंक्शनलिज्म किसे कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट कौन है, रिकॉग्नाइज कौन है, नॉन रिकॉग्नाइज या डू नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर कौन कौन से, वो देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, जो कि पॉजिटिविस्ट अंडरस्टैंडिंग या पॉजिटिविज्म बोलते हैं, किसे बोलते हैं। देखिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, पॉजिटिविस्ट, या इसको अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म। ये कौन लोग हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, पॉजिटिविज्म कौन है। पॉजिटिविज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है जो पहली बार विच कम इन द फर्स्ट प्लेस टू मेक सोशियोलॉजी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। यस, पॉजिटिविज्म, मान लीजिए आपको सिंपली अगर बात करें तो पॉजिटिविज्म द पर्सन हु दोज सच आइडियोलॉजी that will be first come place to make sociology a scientific discipline. yes, तो आपको पॉइंट देखिए लिखवा देने, नहीं तो आप भूल जाएंगे। देखिए, पॉजिटिविज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी पहली बार जब आया, फर्स्ट बार जब आया, तो वो क्या आया, वो जब पहली बार आया तो सोशियोलॉजी में साइंटिफिक डिसिप्लिन क्रिएट किया। सोशियो में क्या क्रिएट किया, सोशियो के अंदर साइंटिफिक डिसिप्लिन क्रिएट करने का कोशिश किया। इसीलिए हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। यस, जो पॉजिटिविज्म होते हैं उनका मेन फोकस किस पे होता है, हमारे साइंटिफिक पे। ये पॉइंट आप रिमेंबर करिएगा जरूर से जरूर। तो जो पॉजिटिविज्म होते हैं उनका मेन फोकस होता है इसी पे, साइंटिफिक, जो साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे बनाए। और उसके बाद क्या है, ये सोशियोलॉजी को कैसे क्रिएट करते हैं। जो पॉजिटिविज्म होते हैं वो सोशियोलॉजी को क्रिएट करते हैं, मतलब वो थॉट होता है, सोशियो को कैसे लेते हैं वो एज अ साइंस, जो कि हम अपने सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। वो सोशियोलॉजी का एक साइंस के तरीके मान के चलते कि वो हम एक तरीके से साइंस पढ़ ही रहे हैं। तो हम आगे बात करेंगे इसके कई सारे और पॉइंट, कैसे सोशियोलॉजी, इसके कैसे मेथड जो वो एडवोकेट होते हैं, कैसे इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो ये एक साइंटिफिक मेथड आपको बता दिए। जैसे ये क्या करता है, स्ट्रेस करता है किस पे पढ़ने को। ये हमारा जो सोशियोलॉजी है, ये इस पॉजिटिविज्म है, वो मेनली जो फोकस होता है उनका फैक्ट पे होता है कि क्या हम फैक्ट को, कौन से फैक्ट को पढ़ें, या ऑब्जर्व्ड जो रियलिटी होता है, जो ऑब्जर्व्ड रियलिटी होता है वो उस पर सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम इसको पहले पढ़ें। ये ऑब्जर्व्ड रियलिटी, फैक्ट पे उसी को पढ़ना चाहते हैं। वो वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं, इग्नोरिंग द वैल्यू। यस, पॉजिटिविज्म वाले जो होते हैं वो वैल्यू को इग्नोर करके केवल ओनली फैक्ट, ऑब्जर्व रियलिटी, ये सब पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं वही। जो पॉजिटिविज्म के हैं वो दो मेन एस्पेक्ट हैं पॉजिटिविज्म के हमारे, जो पॉजिटिविज्म के हमारे दो एस्पेक्ट हैं। पहला फंक्शनलिज्म, दूसरा हमारा है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। आपको ये हम अपने लेक्चर में ही बताए थे कि कैसे इनके दो एस्पेक्ट हैं, फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट। तो हम बात करेंगे लाइन बाय लाइन। तो पहली हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म और उसके कुछ पोस्टुलेट हैं, उसको हम कहेंगे क्या, उसके मीनिंग जानेंगे। तो जो हमारे फंक्शनलिज्म क्या है, वो एवरी पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी को कनेक्ट करते हैं। एवरी पार्ट ऑफ जो सोसाइटी होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, आपस में कनेक्ट विथ ईच अदर। और उसमें क्या एक में चेंज आ रहा है तो वो क्या दूसरे को लीड कर रहा है, वो ये देखते हैं। तो इसका मीनिंग हम लिख लेते हैं। जो फंक्शनलिज्म का जो मीनिंग है वो क्या करते हैं, वो एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी को, जितने भी एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो कैसा ट्रीट करते हैं, वो बताते हैं। वो कनेक्टेड विथ ईच अदर, जो हमारा सोसाइटी का हर एक पार्ट है वो कनेक्टेड विथ ईच अदर है, कनेक्टेड ईच अदर।
और वो बताते हैं कैसे अगर एक में हमारा चेंज हुआ, मान लीजिए पहले में हमारा चेंज हुआ, तो वो कैसे लीड करेगा चेंज अदर, तो वो दूसरे में भी क्या चेंज लाएगा, ये देखते हैं जो फंक्शनलिज्म वाले होते हैं। तो फंक्शनलिज्म वाले क्या देखते हैं, सभी जो सोसाइटी में हर एक पार्ट जो एग्जिस्टेंस है उस हर एक पार्ट को देखते हैं, और उस पार्ट में क्या देखते हैं कैसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड कैसे हैं। फिर उसमें बाद वो देखते हैं कि कैसे अगर एक में चेंज आ रहा है तो वो दूसरों में भी कैसे चेंजेस ला रहा है, उसी को पढ़ते हैं फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म का एक बेसिक जो मुद्दा है वो क्या है, मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है, उसी के अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं, 4 भाग में, उसमें पॉलिटिक एक मान लीजिए पढ़ रहे हैं, एक में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और एक में मान लीजिए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, और एक में एजुकेशन है। तो वो बताते हैं क्या है कि हर एक पार्ट आपस में रिलेट है, हर एक पार्ट आपस में वो रिलेट है, उसको आपस में कैसे अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे, वो ये ब्रॉडर मेनली फोकस उनका जो होता है इस पे रहता है। तो वो कैसे उसको स्टडी करेंगे, कैसे उसको जानेंगे, तो ये देख सकते हैं, ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा अपने पेपर में कि कैसे वो आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू ईच अदर है। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है, फंक्शनलिज्म अप्रोच है। आपको कई सारे मिल जाएंगे फंक्शनलिज्म अप्रोच। इसके इसके कुछ हम आपको पॉइंट बताते हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा इसमें है क्या, ऑर्गेनिक एनालॉजी। जो हमारा पहला पॉइंट इसके अंदर जो फीचर्स, इसके जो की पॉइंट आप कह सकते हैं, तो हमारा की पॉइंट, पहला की पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक एनालॉजी। तो आप बोलेंगे सर ये ऑर्गेनिक एनालॉजी का मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिक एनालॉजी क्या है, जस्ट लाइक आप कंपेयर कीजिए अपने ह्यूमन बॉडी को, अपने ह्यूमन बॉडी को सोसाइटी से क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो ये जो होता है ऑर्गेनिक एनालॉजी, वो कहता क्या है, वो कहता है कि जैसे जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी सोसाइटी जो होता है, ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना है, ठीक वैसे ही जो सोसाइटी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट जो उसके फंक्शन है, उसको वो परफॉर्म करने के लिए उसके एलोकेटेड रोल है। जैसे आपका बॉडी होता है, आँख के लिए अलग रोल है देखना, कानों के लिए अलग रोल है सुनना, तो कहता है ठीक है वैसे ही जो सोसाइटी होता है उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, जैसे फंक्शन है, उसको परफॉर्म करने की अलोकेटेड उसको टेंडन है कि वो करना है, हाँ, उसका उस पार्ट का बॉडी का वो रोल है, वो अलोकेट कर देता है, अलोकेट फंक्शन कर देता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक एनालॉजी। वो सिंपली कंपेयर करता है हमारे बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी से कैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कुछ की पॉइंट आप नोट कर लीजिए। वो क्या करता है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी, बॉडी ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन बॉडी कंपेयर करता है क्या, जो ह्यूमन बॉडी है उससे वो कंपेयर किससे करता है, सोसाइटी से। वो कहता है कि जो डिफरेंट रोल है, जो फंक्शन है, जो फंक्शन है हमारे, जो ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शन है, ठीक वैसे ही सोसाइटी में भी हमारा अलग अलग एलोकेटेड रोल है उसको परफॉर्म करने के लिए। क्या हमारा सोसाइटी में कुछ फंक्शन हैं, कुछ थ्योरीज हैं, उनका भी अलग अलग रोल है, एलोकेटेड रोल है, उनका भी कहीं ना कहीं वो रोल परफॉर्म करने के लिए वो ऑर्गेनिक एनालॉजी मतलब यही कहते हैं। और वो जो पॉजिटिविज्म होते हैं, जो फंक्शनलिज्म होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो यूनिटी ऑफ सोसाइटी कहते हैं, यूनिटी ऑफ स्टडी को वो कहते हैं सोसाइटी। लेकिन क्यों क्यों क्योंकि जो उनका अंडरस्टैंडिंग है, जो फंक्शनलिज्म है, वो कौन सा एक्सपेक्ट है, मैक्रो अप्रोच। इसलिए उनका जो थिंकिंग है वो हमेशा मैक्रो अप्रोच के टूवर्ड्स रहता है। और जो ये होते हैं, जो फंक्शनलिज्म होते हैं, वो किस पे जो एम्फेसाइज करते हैं, वो अधिकतर ऑर्डर पे एम्फेसाइज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो कन्फ्लिक्ट में है उसको नेगेट कर देते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे जो हर पार्ट है सोसाइटी का उसके कुछ एलोकेटेड रोल है परफेक्टली। तो उनका जो मेन फोकस होता है उसका किस पे होता है, फंक्शनलिज्म का, वो दे एम्फेसाइज ऑन ऑर्डर। यस, वो ऑर्डर पे एम्फेसाइज करते हैं कि कौन सा व्यक्ति का कौन सा एलोकेटेड रोल है। तो इसलिए उनका जो एम्फेसाइज है वो ऑर्डर पे है, बिलीव करता है।
और ये जो हमारे होते हैं ना, जो फंक्शनलिज्म होते हैं वो किस पे बिलीव करते हैं? वो जो फंक्शनलिज्म होते हैं वो हमारे जो फंक्शनल प्री रिक्विजिटिव होते हैं, आपको पहले लेक्चर में बताए थे, फंक्शनल प्री रिक्विजिटिव, वो उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब फंक्शनल प्री रिक्विजिटिव जैसे एग्जांपल समझिए, पॉपुलेशन अगर पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन बोलेंगे डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन इन पॉपुलेशन क्या होता है, अगर डिक्लाइन हुआ पॉपुलेशन में तो सोसाइटी हमारा कोलैप्स कर सकता है। तो वो जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग नोशन है वो उसी को बेस लेके चलते हैं जो फंक्शनलिज्म होते हैं। और हमारे उसके बाद क्या है, वो किस पे जो जो स्ट्रेस होता है फंक्शनलिज्म का, वो किस पे स्ट्रेस देते हैं? वो सोसाइटी में जो कोई भी चीज़ है, जो एनीथिंग सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उसके कुछ फंक्शन है, एलोकेटेड रोल है, वो उस पे मेनली फोकस करता है। और जो फंक्शनलिज्म था वो हमारा किस पे बेस्ड था? कई सारे स्कॉलर आपको बताए थे, जैसे कॉम्टे हो गए, जैसे दरखाइम हो गए, जैसे पार्सन हो गए, जैसे आर के मर्टन हो गए। ये आपके पॉजिटिविस्ट के कुछ मेन है। जो कॉम्टे थे वो क्या करते हैं, उनका फंक्शनलिज्म ओरिजिन क्या है उस पर वो डिपेंड करता है, वो दिए थे थ्योरी। और ये डेवलपिंग करने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, इमाइल डर्कहाइम। और ये मैच्योरिटी पे बात करते हैं। और जो आर के मर्टन होते हैं वो रिफाइंड, उसी को रिफाइंड करते हैं। तो ये ब्रॉडर स्कॉलर हैं, आपको रिमेंबर करना होगा फंक्शनलिज्म का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।